कुंभ राशि के मेरे प्रिय दोस्तों, नमस्कार। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन नतीजा उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए? क्या ऐसा लगता है कि जैसे ही कोई अच्छा मौका आपके पास आता है, ठीक उसी समय कोई ना कोई अड़चन आकर उसे रोक देती है? अगर आपके मन में भी यही सवाल बार बार उठते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए बना है। 2026 साल का अब सिर्फ 5 महीने का समय बचा है। यह साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मौके लेकर आया था। करियर में उन्नति के, धन प्राप्ति के और रिश्तों में मजबूती के। लेकिन अगर आपकी कुंडली में एक खास दोष मौजूद है तो यह पूरा साल सिर्फ मेहनत में ही निकल सकता है और नतीजा वही रहेगा, खाली हाथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस एक दोष की जो कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में अक्सर पाया जाता है। यह दोष कैसे बनता है, इसके क्या लक्षण हैं, यह आपके जीवन को किस तरह प्रभावित कर रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस साल के बचे हुए 5 महीनों में आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपने ये जानकारी अभी नहीं ली तो हो सकता है अगला साल भी वैसे ही निकल जाए जैसे पिछले कई साल निकल चुके हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम एक बहुत ही सरल और असरदार उपाय भी बताएंगे। अब इससे पहले कि हम मुख्य विषय पर आगे बढ़े, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। यह वीडियो एक सामान्य जानकारी है जो कुंभ राशि के अधिकतर जातकों पर लागू होती है। लेकिन हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, हर किसी के ग्रहों की स्थिति अलग होती है, और यही कारण है कि सामान्य भविष्यवाणी और व्यक्तिगत भविष्यवाणी में बहुत फर्क होता है। अगर आपको लगता है कि जो बातें मैं आगे बताने वाला हूं वे आपकी स्थिति से पूरी तरह मेल खाती हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी खुद की कुंडली में यह दोष है या नहीं, तो इसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर निजी परामर्श ले सकते हैं, और यह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है। कई बार सिर्फ राशि के आधार पर दी गई जानकारी काफी नहीं होती। आपकी जन्म कुंडली, आपकी जन्म तारीख, समय और स्थल के आधार पर जो विश्लेषण होता है वही आपको सही दिशा दिखा सकता है। इसलिए अगर आपके मन में अपनी स्थिति को लेकर उलझन है तो देर मत कीजिए, अभी व्हाट्सएप पर संदेश भेजिए और अपनी कुंडली का सही और गहराई से विश्लेषण करवाइए। अब बात करते हैं आज के मुख्य विषय की। सबसे पहले समझते हैं कि यह दोष है क्या और यह कैसे बनता है। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह है शनि। शनि एक ऐसा ग्रह है जो अनुशासन, धैर्य, मेहनत और न्याय का प्रतीक माना जाता है। जब शनि अपनी सही स्थिति में होता है तो व्यक्ति को जीवन में स्थिरता, सम्मान और सफलता मिलती है। लेकिन जब यही शनि कुंडली में पीड़ित हो जाता है या किसी अशुभ ग्रह के साथ मिलकर विशेष योग बनाता है तो यह व्यक्ति के जीवन में लगातार रुकावटें और देरी लेकर आता है। कुंभ राशि के जातकों में सबसे आम दोष है शनि और राहु का संयोग, जिसे ज्योतिष शास्त्र में शापित योग भी कहा जाता है। जब कुंडली में शनि और राहु एक साथ किसी भाव में बैठे होते हैं तो यह दोष बनता है। यह दोष व्यक्ति के जीवन में एक अजीब तरह की उलझन पैदा करता है। व्यक्ति मेहनत तो पूरी करता है लेकिन उसका फल उसे समय पर नहीं मिलता। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पूरा श्रेय कोई और ले जाता है और व्यक्ति खुद पीछे रह जाता है। इसके अलावा एक और दोष भी कुंभ राशि में देखने को मिलता है, वो है शनि की साढ़े साती या धैया का प्रभाव, जो इस समय कई कुंभ जातकों की कुंडली में सक्रिय है। जब यह प्रभाव किसी पीड़ित शनि के साथ मिलता है तो व्यक्ति को मानसिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और रिश्तों में गलत फहमियों का सामना करना पड़ता है। सोच रहे होंगे कि यह दोष है या नहीं, यह कैसे पता चले? तो आइए इसके कुछ स्पष्ट लक्षण समझते हैं जिनके आधार पर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पहला लक्षण है बार बार मेहनत करने के बावजूद नतीजा न मिलना। अगर आप ऑफिस में सबसे ज्यादा काम करते हैं फिर भी प्रमोशन किसी और को मिल जाता है तो यह इस दोष का सीधा संकेत है। दूसरा लक्षण है
धन का आना लेकिन टिकना नहीं। पैसा हाथ में आते ही किसी न किसी वजह से खर्च हो जाता है, चाहे वो अचानक आई कोई बीमारी हो या कोई अप्रत्याशित खर्चा। तीसरा लक्षण है रिश्तों में बार बार गलतफहमी होना, खासकर जीवन साथी या करीबी परिवार के सदस्यों के साथ छोटी छोटी बातों पर बड़े मनमुटाव हो जाना। चौथा लक्षण है मन में लगातार एक अनजाना डर या चिंता बने रहना, भले ही बाहर से सब कुछ ठीक लगता हो। अगर आपको इनमें से 2 या 3 लक्षण भी अपने जीवन में महसूस होते हैं तो यह गंभीरता से सोचने का विषय है। अब सवाल यह उठता है कि यह दोष आपके जीवन के किन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। करियर की बात करें तो यह दोष व्यक्ति को बार बार नौकरी बदलने पर मजबूर करता है या फिर व्यापार में स्थिरता नहीं आने देता। ऐसा लगता है जैसे हर बार जब सफलता करीब आती है तभी कोई नई अड़चन आ जाती है। धन के मामले में यह दोष व्यक्ति को अचानक नुकसान का सामना करवाता है। निवेश किया हुआ पैसा डूब जाना या किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस न मिलना, यह सब इसी दोष के प्रभाव के कारण होता है। स्वास्थ्य के मामले में यह दोष लंबे समय तक चलने वाली छोटी मोटी बीमारियों का कारण बनता है, खासकर जोड़ों में दर्द, नींद न आना और मानसिक थकान जैसी समस्याएं। रिश्तों की बात करें तो शनि और राहु का यह प्रभाव व्यक्ति को अकेलापन महसूस करवाता है, भले ही उसके आसपास बहुत से लोग हों। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे सच में समझता नहीं है। अब यहां पर एक जरूरी बात समझनी होगी। शनिदेव न्यायप्रिय है, वे किसी को बिना कारण दंड नहीं देते। ये दोष कोई श्राप नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है कि आपकी कुंडली में ऊर्जा का प्रवाह असंतुलित हो गया है। और अच्छी बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र में हर दोष का एक समाधान भी मौजूद है। बस जरूरत है सही समय पर सही उपाय करने की। और यही वह जगह है जहां समय की अहमियत आती है। 2026 साल के अभी सिर्फ 5 महीने बचे हैं। 15 अगस्त 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक का ये समय शनि की दृष्टि और स्थिति के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान शनि अपनी गति में कुछ खास बदलाव करने वाला है, जिससे कुंभ राशि के जातकों को या तो बड़ी राहत मिल सकती है या फिर अगर दोष का समाधान नहीं किया गया तो परेशानियां और गहरी हो सकती है। यहां मैं आपसे फिर से एक बात साझा करना चाहूंगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने का माध्यम है, लेकिन असल में यह एक मार्गदर्शन प्रणाली है जो हमें बताती है कि हम अपने कर्मों और उपायों से अपनी स्थिति को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का यह विशेष दोष सही तरीके से पहचाना जाए और उसका सटीक समाधान आपको बताया जाए, तो इसके लिए व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण जरूरी है। मैं व्हाट्सएप के माध्यम से यह निजी परामर्श देता हूं, जहां आपकी जन्म तारीख, समय और स्थान के आधार पर आपकी कुंडली का गहराई से अध्ययन किया जाता है। स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संदेश भेजकर आप अपनी स्थिति के बारे में सही और स्पष्ट जानकारी पा सकते हैं। याद रखिए, समय सीमित है और जितनी जल्दी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे, उतनी जल्दी आप सही दिशा में कदम बढ़ा पाएंगे। उन उपायों की जिनसे इस दोष का प्रभाव कम किया जा सकता है। पहला उपाय है शनिवार के दिन शनि देव की विधिवत पूजा करना। इस दिन काले तिल, सरसों का तेल और काले कपड़े का दान करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। ध्यान रहे, यह दान श्रद्धा से किया जाना चाहिए, केवल औपचारिकता के लिए नहीं। दूसरा उपाय है हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना। हनुमान जी को शनि के प्रकोप को शांत करने वाला माना जाता है। जो लोग नियमित रूप से मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें इस दोष से काफी राहत मिलती देखी गई है। तीसरा उपाय है राहु की शांति के लिए राहु मंत्र का जाप करना।
ये मंत्र किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श करके सही विधि से करना चाहिए, क्योंकि राहु से जुड़े उपाय बिना सही मार्गदर्शन के करने पर कई बार अपेक्षित फल नहीं देते। चौथा उपाय है काले कुत्ते को भोजन खिलाना, विशेष रूप से शनिवार के दिन। यह उपाय बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा माना जाता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है अपने कर्मों में ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखना। शनिदेव अनुशासन और सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। अगर आप अपने जीवन में झूठ, छल या आलस्य से दूर रहेंगे तो शनि का अशुभ प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। यह भी समझना जरूरी है कि उपाय अकेले काफी नहीं होते जब तक उन्हें सही तरीके से, सही समय पर और अपनी व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार न किया जाए। हर व्यक्ति के लिए एक ही उपाय समान रूप से असरदार नहीं होता। किसी के लिए हनुमान चालीसा ज्यादा प्रभावी होगी तो किसी के लिए दान का उपाय अधिक फलदायी सिद्ध होगा। यह निर्भर करता है आपकी कुंडली में ग्रहों की सटीक स्थिति पर। अब जरा सोचिए, अगर आप इस साल के बचे हुए 5 महीनों में भी ये दोष ठीक नहीं करते तो क्या होगा? ये वही समय है जब शनि अगले साल के लिए नई दिशा तय करता है। अगर इस समय सही कदम उठाया गया तो आने वाला साल आपके लिए वाकई बदलाव लेकर आ सकता है। लेकिन अगर इस मौके को यूं ही जाने दिया तो हो सकता है अगला साल भी वही पुरानी कहानी दोहराए। मैं समझता हूं कि ज्योतिष में विश्वास रखना और सही मार्गदर्शन पाना दोनों अलग बातें हैं। बहुत से लोग सामान्य उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी कुंडली का असली दोष कुछ और होता है जिसे पहचाना ही नहीं जाता। यही कारण है कि व्यक्तिगत परामर्श इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले कि यह साल बीत जाए और आप फिर से यही सोचें कि काश समय रहते कुछ कर लिया होता, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अभी स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संदेश भेजिए। अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानकारी दीजिए और जानिए कि आपकी कुंडली में ये दोष वास्तव में मौजूद है या नहीं, और अगर है तो इसका सटीक और व्यक्तिगत समाधान क्या हो सकता है। ये छोटा सा कदम आपके आने वाले महीनों और अगले साल की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, ज्योतिष का उद्देश्य डराना नहीं बल्कि जागरूक करना होता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन साथ ही यह अवसर का समय भी है। शनिदेव कठोर जरूर है, लेकिन वे न्यायप्रिय भी है, और जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है उसे शनि का आशीर्वाद जरूर मिलता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए जो कुंभ राशि के हैं, और हमारे चैनल एस्ट्रो किंग को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण और गहराई से रिसर्च की गई ज्योतिष जानकारी लेकर आते रहे। नमस्कार।